विज्ञापन क्या है? परिभाषा, अर्थ और उसका महत्व जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार बीए द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। आपके हिंदी साहित्य में दो पेपर होते हैं। पहला काव्य का, दूसरा प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी एक विशेष प्रयोजन से ही आपको पढ़ाने के लिए लगाई गई है कि इससे आप यह जान सके कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी साहित्य पढ़ कर के केवल हिंदी साहित्य पढ़ कर के जिस तरह के रोजगार प्राप्त करते हैं वह रोजगार बहुत सीमित है। अगर हम बताना चाहें तो हिंदी अधिकारी और शिक्षक, ये दो पद सभी की नज़र आते हैं। इसीलिए एक और बड़ा विकल्प देने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि ये राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देने का एक बहुत ही बड़ा मुकम्मल तरीका अपनाया गया और द्वितीय वर्ष में हिंदी के विद्यार्थियों को प्रयोजन मूलक हिंदी से परिचित कराने का मतलब ये होता है कि वे इसे पढ़ कर के अगला रास्ता पा सकते हैं, अगला कदम उठा सकते हैं। रोजगार के बहुमुखी रास्ते यहाँ साफ दिखाई देते हैं। आजकल हम टीवी, रेडियो और अखबार, इन तीनों को हम बड़ा मीडिया के रूप में देखते हैं और पत्रकारिता के बतौर यहाँ काम किया जा सकता है। और दूसरा बड़ा माध्यम होता है कि दो भाषा, विश्व की किसी भी भाषा में साहित्य का अनुवाद किया जा सकता है। इसलिए अनुवाद भी यहाँ पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इसी कड़ी में प्रयोजन मूलक हिंदी में पत्रकारिता पढ़ते हुए आज हम अगले पायदान पर विज्ञापन देखते हैं। और विज्ञापन से सभी विद्यार्थी परिचित है, लेकिन विज्ञापन को तात्विक दृष्टि से सिद्धांततः किस तरह से अर्थ करें और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है और इसके तत्व क्या होते हैं और इसका महत्व क्या होता है, विज्ञापन बनाया कैसे जाता है, टीवी, रेडियो और अखबार में छपने वाले विज्ञापनों में क्या अंतर होता है। और इससे बड़ी बात तो यह है कि विज्ञापन बनते कैसे हैं, विज्ञापन देने वाले का उद्देश्य क्या होता है और विज्ञापन किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ये सारी बातें इस विषय में आती है। इस पाठ में आपको पढ़ने सुनने का अवसर मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम विज्ञापन को समझने के लिए इसका अर्थ व परिभाषा से परिचित होते हैं। इसके बाद हम विज्ञापन लेखन, विज्ञापन का उद्देश्य, विज्ञापन का स्वरूप और भाषिक विन्यास तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। विज्ञापन अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग
अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टर शब्द से बनती है। एडवर्टर शब्द का अर्थ होता है टू टर्न टू, मतलब किसी ओर मुड़ना। जब किसी वस्तु या सीमा के लिए इसका प्रयोग होता है तो उसका मंतव्य लोगों को उस ओर आकृष्ट करना होता है, जिसे सार्वजनिक भाषा में प्रचार की घोषणा कहा जा सकता है। यानी मुख्य उद्देश्य विज्ञापन का प्रचार करना होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। विज्ञापन शब्द को हम इस तरह से लेते हैं। अनपढ़ लोग भी विज्ञापन को इस अर्थ में समझ सकते हैं, लेकिन गहराई में उतरने पर सबसे पहले इसकी परिभाषा से रूबरू होते हैं। विज्ञापन दरअसल दो शब्दों का संयोग है, वी प्लस ज्ञापन। इसमें वी उपसर्ग जुड़ा है जिसका अर्थ विशेष है। ज्ञापन मूल शब्द है जिसका अर्थ ज्ञान कराना से अथवा सूचना देने से। अगर हम परिभाषा देखें तो राष्ट्रीय विज्ञापनदाता एवं प्रकाशक सूचना संघ के अनुसार विज्ञापन उत्पाद या सेवा की सीधी बिक्री से आगे उद्देश्य पूर्ति के लिए किए गए वैयक्तिक प्रयासों के रूप पर आधारित होता है। यानी प्रचार के लिए किया जाने वाला प्रयोजन। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विज्ञापन एक सुपरिचित विज्ञापन द्वारा अपने विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को निर्वैयक्तिक रूप में प्रस्तुत करने, बढ़ाने का भुगतान किया हुआ। शेल्डन क्या कहते हैं वो देखिए। विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय करने या वृद्धि करने, उसकी ख्याति एवं साख निर्माण करने में सहायता मिलती है। कुछ और अगर हम परिभाषा देखें, फ्रैंक प्रेस भी क्या कहते हैं, विज्ञापन मुद्रित, लिखित, उच्चरित अथवा चित्रित विक्रय कला है। कितने शानदार निश्चित शब्दों में फ्रैंक प्रेस भी कहते हैं। हम दूसरी परिभाषा से परिचित होते हैं। लस्कर क्या कहते हैं, विज्ञापन मुद्रित रूप में विक्रय कला है। इन्होंने और भी छोटे रूप में कह दिया। अल्बर्ट फ्रे कुछ अपने अंदाज में कहते हैं, विज्ञापन का आशय व्यक्तियों को किसी वस्तु, ब्रांड, सेवा, संस्था, विचार अथवा विचारधारा से परिचित कराने या उसे और प्रवृत्त कराने हेतु दृश्य अथवा श्रव्य संदेश लिखने और प्रसारित करने से है। इस तरह से जब हम परिभाषा देखते हैं, कुछ और भी परिभाषाएं दी गई है। हमारा मकसद यहाँ परिभाषाओं के द्वारा विषय को गंभीर करना नहीं, एक तात्विक दृष्टि से विषय को आगे बढ़ाना है। चलिए हम अगले कदम पर आते हैं। तो पहला बिंदु आता है कि जिसे हम विज्ञापन कहते हैं
उसकी आवश्यकता क्या है, किसको आवश्यकता होती है, किस तरह से आवश्यकता बनती है। विज्ञापनों की आवश्यकता निम्न रूप में देखी जा सकती है। नए उत्पाद जो भी आते हैं वो किस तरह से ग्राहक तक पहुंचे। इस भाग दौड़ की विकसित दुनिया में कोई भी कंपनी जब अपना कोई उत्पाद लाती है तो वो लोगों की निगाह में आए, ग्राहकों तक उसका ज्ञान का संचार हो। इस तरह से उत्पादक का ये मकसद होता है। दूसरा, अपने उत्पादों की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना। ये उसकी विशेषता उन ग्राहकों तक इस विज्ञापन के द्वारा ही पहुंचती है। तीसरा, हम कह सकते हैं कि वो अपने उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करता है कि ये उत्पाद किस तरह से लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकता है। अपने विरोधियों के तर्कों को काटना, यानी उसी तरह का उत्पाद दूसरा भी हो सकता है बाजार में, या वो नया उत्पाद लाया है तो पारंपरिक तौर पर लोगों का पहले भी काम चल रहा था। इस तरह से लोगों को आगे लाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए वह इस तरह से अपने विचार विज्ञापन के द्वारा जनता तक पहुंचाता है। विज्ञापन न केवल उत्पादों तक बल्कि राजनीतिक आंदोलनों का भी परिचय कराता है। विज्ञापन जनमत जागृत करने का भी काम करता है, यानी राजनीतिक पार्टियां भी अपना विज्ञापन देती है और सरकार को गलत साबित करके विपक्ष एक दिन सत्ता में आने के लिए अपनी विज्ञापन देता है। इस तरह से ये विज्ञापन की आवश्यकता बताई जाती है। हम देखते हैं कि विज्ञापनों के कुछ उद्देश्य होते हैं। अपने उत्पाद की विशेषताओं की जानकारी देकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपने पक्ष में जन समर्थन, ग्राहक का समर्थन जुटाना। विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में दिए जाते हैं। पत्र पत्रिका जो भी पढ़ता है वो सबसे पहले विज्ञापन के बारे में समझ बनाता है। व्यावसायिक क्षेत्र में विज्ञापन का बहुत महत्व है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादित माल के साथ साथ जनमत निर्माण करना होता है। औद्योगिक प्रगति विज्ञापनों पर टिकी होती है। कोई भी चीज बाजार में आई तो हर व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता जब तक विज्ञापन गली गली में, सड़क तक, पत्र पत्रिकाओं में ना आ जाए। हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि सामाजिक विकास में विज्ञापन के कुछ उद्देश्य होते हैं। कुछ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, सामाजिक स्पर्धा जगाता है, जनता को अपनी ओर आकृष्ट करता है। हम मोटे तौर पर विज्ञापन के कुछ उद्देश्य देख सकते हैं। वो सबसे पहले अपनी वस्तु का परिचय देता है कि वो वस्तु आखिर क्या है और किस तरह से उपभोक्ताओं को लिए उपयोगी साबित हो सकती है। उपभोक्ता का ध्यान आकर्षण करना, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करके
गली मोहल्ले में, सड़क पर, बसों पर लिख करके विज्ञापक उत्पादक के प्रति उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। बार बार जब वो चीज़ दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो उपभोक्ता उसे लेने के लिए बाध्य होता है। तीसरा, विश्वसनीयता जगाने का भी प्रयास विज्ञापन के द्वारा किया जाता है कि जब वो हर जगह दिखाई देती है, लोगों से उसके बारे में सुनने को मिलता है, तो लोगों में विश्वास होने लगता है कि चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कोई उस चीज़ को बनाता है, उत्पादित करता है, वो उस चीज़ का विक्रय करना चाहता है और विक्रय में वृद्धि करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए सारे प्रयास उपभोक्ता को वस्तु से परिचित कराना, उसकी ज़रूरत पैदा करना, उसमें आकर्षण जगाना और विश्वसनीयता पैदा करना। विज्ञापन एक तरह से उस उत्पाद की छवि को बनाता है, या जो संस्थान उसे बना रहा है उस संस्थान के प्रति लोगों का विश्वास होना चाहिए। जैसे ब्रुक बांड लिप्टन चाय किसी परिचय की मोहताज नहीं। एक ज़माना हुआ करता था जब निरमा का विज्ञापन आया करता था, एक डांस करती हुई लड़की। विज्ञापन के कुछ खास तत्व होते हैं, जैसे ध्यानाकर्षण, रुचि संप्रेषण। जब हमने विज्ञापन के विशिष्ट उद्देश्य देखे तो उसमें पहला आता है ध्यान आकर्षण करना। ध्यान आकर्षण करने के लिए वो सारे उपक्रम करता है, बहुत सारे प्रयास करता है, बेहतरीन विज्ञापन के शब्द, वाक्य जो लोगों की जुबान पर आ जाए। कभी अक्षरों को मोटा करके, कभी अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यहाँ तक कि लोग उसे क्यों ले, इस तरह की रुचि पैदा की जाती है। तो रुचि संप्रेषण विज्ञापन के द्वारा होता है। हम कह सकते हैं कि इच्छा सृजन, यानी लोगों को नहीं है पता, जरूरत भी नहीं है, फिर भी उसमें इच्छा जगाता है। विज्ञापन लोगों में ये भाव पैदा करता है कि 10 तरह की साबुन है, इसके बावजूद 11वीं साबुन जब उतारता है तो वो उसे ही क्यों ले, उसके प्रति इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए। वही पैदा कर सकता है विज्ञापन दे करके। और अगर उसे ले लेंगे तो उसे संतोष मिलेगा। इस तरह से विज्ञापन उपभोक्ता को, जनता को संतुष्टि सृजन का तक पहुंचाने का कार्य करता है कि इसे लेकर के वो कितने संतुष्ट होंगे। अगला है प्रेरक प्रतिक्रिया। उस विज्ञापन को सुन करके लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और दूसरी चीज़ों से उसकी तुलना करते हैं। ऐसे में एक बहस होती है कि आखिर उसे ही क्यों लें। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विज्ञापन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का नाम है। एक छोटा सा विज्ञापन जिसे हम देखते हैं, साबुन का, कार का, घड़ी का, जो भी जरूरत की चीज़ें, यहाँ तक कि चाय का विज्ञापन, तो विज्ञापन के प्रमुख माध्यम क्या होते हैं। सबसे पहले प्रेस विज्ञापन आता है, यानी प्रेस में विज्ञापन दिया जाता है, यानी प्रेस, अखबार, पत्र पत्रिका आदि। समाचार पत्रीय विज्ञापन,
जो रोज़ समाचार प्रकाशित होते हैं उसमें देने का एक तरीका होता है। पत्रिकागत विज्ञापन जो मासिक त्रैमासिक पत्रिकाएं होती हैं, इसके अलावा प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन यानी डाक द्वारा घर तक भी वो विज्ञापन को पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे आपके घर पर पेपर लिख करके डाल जाता है, उसके बारे में विशेषता बताते हुए। तो ये इस तरह से प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, प्रसारण विज्ञापन, आकाशवाणी से प्रसारित विज्ञापन की प्रविधि अलग तरह की होती है। और विज्ञापन के कई माध्यम हो सकते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, होर्डिंग्स, डाक पत्र, बुलेटिन्स, दीवारों पर पेंटिंग, नियॉन साइन, बस, टेम्पो, रेलों, पैनल्स लगाकर, मोबाइल मीडिया विज्ञापन। लेटेस्ट विज्ञापन है, जिस मोबाइल को आप देखते हैं उस पर भी विज्ञापन आने लगे। पारंपरिक तौर पर रेलवे स्टेशन, टेलीफोन के खंभे, खिड़कियों पर, प्रचार वाहन चला करके, दुकानों पर लिख करके, प्रदर्शनियों का आयोजन करके, रेडियो, दूरदर्शन, स्लाइड, सिनेमा, कैलेंडर, डायरी, पर्चे बांट करके, हवाई जहाज़ों पर लिख करके। कहने का मतलब ये कि विज्ञापन के कुछ प्रकार भी होते हैं। विज्ञापन के निम्नलिखित प्रमुख विशेष प्रकार है: सामान्य विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन, तुलनात्मक विज्ञापन, और जैसे विज्ञापन, कुछ जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये सरकार के द्वारा चेतावनी के रूप में दिया जाने वाला। इसी तरह से चेतावनी के रूप में चेचक, संक्रामक रोग है, तुरंत पास के अस्पताल से टीका लगवाएं। कोरोना को लेकर के जिस तरह से विज्ञापन दिया जा रहा है, ये विज्ञापन रोज अब मोबाइल पर अमिताभ बच्चन की आवाज में हम सबको सुनाई पड़ता है। विज्ञापन उपहार के रूप में आकस्मिक विज्ञापन, अनुबंध विज्ञापन, पैनल विज्ञापन, स्मारक विज्ञापन, विज्ञापन लेखन, ये अगला बिंदु होगा। आखिर विज्ञापन कैसे और किसके द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरह से आप विज्ञापन से परिचित हो रहे हैं। हम अगले विषय में आएंगे, विज्ञापन लेखन। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।